Exercise 5.2, question number 1. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is common difference and AN the nth term of an AP. आपको इसमें A दिया है, D दिया है, N दिया है, AN हमें निकालना है. फॉर्मूला पुट किया हमने. AN इक्वल्स टू होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. सबकी वैल्यूज पुट कर दी मैंने. एन की वैल्यू हमें यहाँ पर 8 दे रखी है तो 8 रख दिया. ए हमें 7 दिया है, यहाँ 7 रख दिया. एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 8, 8 माइनस 1 करेंगे 7 आ जाएगा. और डी की वैल्यू 3 दी है. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 21 प्लस 7 किया 28. सेकेंड पार्ट है, इसमें ए दिया है, डी हमें निकालना है, एन दिया है और ए एन दिया है. फिर से ए एन वाला फॉर्मूला लगाया. ए एन की जगह पर 0 रखा, ए की जगह पर माइनस 18, एन की जगह पर 10, 10 माइनस 1 करेंगे 9 हो जाएगा और डी एज इट इज. इस माइनस 18 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा. और ये जो 9 डी है इसमें से 9 को हम 18 के नीचे ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा. तो डी की वैल्यू 2 आ गई. थर्ड पार्ट है, इसमें हमें ए निकालना है. इसके लिए हमने फिर से सेम फॉर्मूला लगाया. ए एन की वैल्यू हमें -5 दी हुई है, ए हमें निकालना है. एन की वैल्यू 18 दी है, 18 माइनस 1 हमारा 17 हो जाएगा. दिस इज 17 हो जाएगा सॉल्व करके. और इंटू डी की वैल्यू -3. 17 इंटू -3 करेंगे तो माइनस का 51 हो जाएगा. तो यहाँ पर प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया है. और ये -5 एज इट इज. इस 51 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा. दोनों को माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू 46 आ जाएगी. फोर्थ पार्ट में हमें ये दिया हुआ है, इसमें एन निकालना है. सेम फॉर्मूला लगाया. ए एन की वैल्यू दी है 3.6, ए की जगह हमने -18.9 रखा. एन माइनस 1 एज इट इज क्योंकि एन हमें नहीं पता और डी की वैल्यू 2.5 है. इस 18.9 को हम जब राइट में लेके लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा. साथ में यहाँ मल्टीप्लाई में 2.5 दिया, इसको नीचे लेगा डिवाइड में. इसको और इसको कट करेंगे तो 9 हो जाएगा. इस -1 को इधर लेके आए तो प्लस का हो गया. दैट इज 9 प्लस 1 हमारा 10 हो गया. अगर इसको डिटेल में समझना है तो ऐसे लिख सकते हैं 9 इक्वल टू n माइनस 1 और नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू 10 आ गई. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. अच्छा, उससे पहले ये फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट रह गया. ए की वैल्यू इतनी दी है, डी की वैल्यू इतनी और एन की वैल्यू इतनी और ए एन निकालना है. तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सबकी वैल्यू पुट करी हमने. ए की वैल्यू ये, एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0 दी है तो 0. अब 104 आएगा, इसको सॉल्व करके इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा खाली 3.5. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. इसमें हमें पहले वाला जो है उसमें एपी ये दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन. और इसका हमें 30th टर्म निकालना है, यानी A30 निकालना है. इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 29D. ए की वैल्यू हो गई ये पहला टर्म. और डी निकालने के लिए हम 7 में से 10 को माइनस करेंगे. ठीक है, तो डी हमारा आ जाएगा -3. डी बराबर 7 माइनस 10, इट इज माइनस का 3. अब ये एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -87, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस का 77. नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है, उसमें हमें 11th टर्म निकालना है और एपी हमें ये दे रखी है. इसी को थोड़ा सॉल्व किया, -3 एज इट इज. ये -1/2 इसको डेसिमल में लिख लिया और आगे एज इट इज. अब हमने ए की वैल्यू हमारी ये हो गई. डी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया. तो जब ये माइनस माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा. जिसको नहीं आता है एक बार दोबारा देख लो, ऐसे माइनस करते हैं. ठीक है, तो ये 2.5 आ गया मेरा. अब A11 हमें निकालना है, तो A प्लस 10D. ए की वैल्यू ये दी है, डी की वैल्यू हमने 2.5 निकाली है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा. 25 और -3 को ऐड करेंगे तो दैट इज 22 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस. पहला दिया है 2 बॉक्स और 26. ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है. हम ये भी कह सकते हैं A1 A के बराबर होता है, A2 A प्लस डी के और A3 हमारा A प्लस 2D के बराबर होता है. इसमें हमें दो वैल्यूज पता है. A की वैल्यू हमें 2 पता है और A प्लस 2D की वैल्यू 26 पता है. ठीक है, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी. A3 की जगह 26 रखा और A की जगह वैल्यू 2 रखी प्लस 2D. इस 2 को इधर ले गए, 24 हो गया. इस 2 को नीचे ले गए तो ये 12 आ गया, यानी D की वैल्यू 12 आ गई. और A की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2. और हमें निकालना है A2 यानी A प्लस D निकालना है. A की जगह 2 रखा, D की जगह 12, दोनों को ऐड कर लिया 14. सेकेंड वाला पार्ट है, उसमें है बॉक्स 13 बॉक्स 3. इसकी वैल्यू A1, यहाँ A2, यहाँ A3 और ये A4. इसमें हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक ये A2 की वैल्यू गिवन है और एक
A4 की वैल्यू गिवन है, वैल्यूज दोनों की पुट करी, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिखकर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए में से ए कैंसिल हो गया, 3 से -13 गया, -10 बचेगा, 3D में से 1D गया तो 2D बचेगा। इस 2 को मैं नीचे ले गई तो माइनस का 5 आ गया D की वैल्यू। अब ये D की वैल्यू मैंने इस पहली इक्वेशन में पुट कर दी, इस वैल्यू में, ठीक है। तो 13 इक्वल्स टू A प्लस डी, डी की जगह मैंने -5 रखा, इस -5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 18 आ जाएगी A की वैल्यू। अब हमें निकालना है एक A1 निकालना है, A1 बराबर होता है A के, तो वो सीधे 18 के बराबर हो गया। और अगला निकालना है A3 बराबर होता है A प्लस 2D के, A की वैल्यू 18 है और D की वैल्यू हमने -5 निकाली। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -10, इन दोनों को सॉल्व किया, 8। पार्ट है इसका 5 बॉक्स 9 फुल 1/2, 9 फुल 1/2 को हम 9.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी A1 की वैल्यू है जो कि A की वैल्यू भी होगी। फिर A2 हमें निकालना है, A3 हमें निकालना है और A4 की वैल्यू हमारे पास 9.5 है। हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इसकी जगह हमने N की जगह रखा 4, तो यहाँ भी N की जगह रखा 4, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो हो गया A प्लस 3D। अब सबकी वैल्यू पुट कर दी, A4 की वैल्यू 9.5, A की वैल्यू 5 है और 3D एज इट इज, D की वैल्यू में निकालनी है। इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये 9.5 माइनस 5 हो जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, इक्वल टू 3D। अब इस D को वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को हम क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, 4.5 के अपॉन में, तो ये आ जाएगा 1.5। जब D की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, अब हमें A2 और A3 निकालना है। A2 की बराबर होगी वैल्यू A प्लस D के, कैसे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 1.5, दोनों को ऐड कर देंगे 6.5। नेक्स्ट हमें A3 निकालना है, इसमें लिखेंगे A प्लस 2D, इस फॉर्मूले से A की जगह 5, D की जगह ये, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आया 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8। नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है -4, उसके बाद 4 बार बॉक्स दिया है और फिर 6 दिया हुआ है, तो हमने इसे माना A1, A2, A3, A4, A5 और A6। हमें यानी A की वैल्यू -4 पता है और A6 की वैल्यू हमें 6 पता है, तो क्या हो जाएगा, A6 इक्वल टू हो गया A प्लस 5D, कैसे, इस फॉर्मूले से, N की जगह 6 रखना है, तो यहाँ हुआ A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, 6 माइनस 1 हो गया हमारा 5D। A6 की वैल्यू हमें 6 गिवन करी है वो रखी, A की वैल्यू हमें -4 दी है वो रखा, प्लस 5D। इस -4 को इधर ले जाएंगे तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, यानी हो गया हमारा 10 इक्वल टू 5D। इस 5 को हम नीचे ले जाएंगे 10/5, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो ये A प्लस 1D हुआ, यानी A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, दोनों को सॉल्व किया, -2 आ गया। दूसरी A3 की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे A प्लस 2D, A की वैल्यू -4, 2 एज इट इज, D की वैल्यू हमारी 2, इनको सॉल्व किया, ये -4, ये दोनों मिलाकर हो गया +4, दोनों जोड़कर 0 आ गया। A4 की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस 3D, A की वैल्यू -4, 3 इंटू D की वैल्यू है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आया 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2। नेक्स्ट A5 निकाला, A प्लस 4D, A की वैल्यू ये और 4 इंटू 2 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, 8 आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका थर्ड वाले का ही 5th पार्ट है। इसमें दिया है पहला बॉक्स 38, फिर 3 बार बॉक्स और -22, यानी A1, A2, A3, A4, A5 और A6। इसमें हमें A2 की वैल्यू पता है और A6 की वैल्यू पता है। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, कौन से फॉर्मूले से, फिर वही A प्लस N माइनस 1 इंटू D, किसकी वैल्यू होती है, AN की। N की जगह जब हमने 2 रखा, यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, यानी खाली D, इसकी वैल्यू हमें 38 दे रखी है। अब A6 रखा, A प्लस 5D, इसकी वैल्यू -22 दी है। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल, D में से ये 5D जाएगा तो माइनस का 4D, और ये दोनों मिलाकर 38 और 22 मिलाकर हो गए 60। D की वैल्यू आ गई मेरी -15, इस -4 को मैं यहाँ नीचे ले गई। अब A और D दोनों मिल गए मेरे को, यानी A नहीं मिला अभी, सॉरी, D मिल गया। अब मैंने पहली इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दी और मैंने A की वैल्यू से निकाल ली। पहली इक्वेशन थी A प्लस D इक्वल टू 38, A की जगह ये रखा, D की जगह -15 इक्वल टू 38, इस 15 को इधर ले गई, दोनों को ऐड अप किया, 53 आ गया। अब मुझे निकालना है, पहला टर्म A1 निकालना था, A1 हमारा आ गया किसके बराबर, 53 के बराबर। अब निकालना है A3 बराबर है A प्लस 2D के,
ए की वैल्यू रखी 2 इंटू डी की वैल्यू रखी -15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -30, सॉल्व किया 23। अगला A4 निकालना है, a प्लस 3d, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू -15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस का 45, इसे सॉल्व किया 8 आ गया। नेक्स्ट A5 की वैल्यू a प्लस 4d, वैल्यू पुट करी सबकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस का 60 होगा, 53 में से -60 गया, माइनस का 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। आपको बताना है ये जो 78 है ये कौन सा टर्म है। हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, यानी an की वैल्यू हमारी इतनी है, an बराबर है 78 की। a की वैल्यू कौन होती है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे a कहते हैं, तो ये 3 हो गया। d निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, d आ गया, 5 आ गया। अब फॉर्मूले में पुट करो, a की जगह रखा 3, n हमें निकालना है तो n-1 एज इट इज, और d की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 78। पहले इस 3 को मैं इधर ले गई तो 78, ये जाएगा उधर तो माइनस का 3 हो जाएगा, 78 में से 3 गए, 75 बचा। अब ये 5 एक्स्ट्रा है, इस 5 को अगर मैं 75 के नीचे ले जाऊंगी तो डिवाइड करके 15 बचेगा। अब यहाँ ये माइनस का 1 एक्स्ट्रा है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 16 हो जाएगी n की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। पहला दिया है 7, 13, 19 डॉट 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 205, ये फर्स्ट टर्म हो गया। d निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है, और ये हमारा an हो गया। an का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n-1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारी 7 है, n-1 एज इट इज, d की वैल्यू हमारी 6 आई है, और इक्वल टू 205। इस 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 205 में से 7 माइनस करेंगे तो 198 आएगा। इसके साथ ये 6 एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 33 हो जाएगा, और ये -1 एक्स्ट्रा है, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 34 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट, इसमें ये सीरीज हमें दी हुई है, इसमें a की वैल्यू 18 हो गई। d निकालने के लिए 15.5 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 2.5 आएगा। an की वैल्यू -47 है। फिर वही आइडेंटिटी लगाई, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 47। a की वैल्यू 18 है, n-1 एज इट इज, d की वैल्यू माइनस की 2.5 है, और इक्वल्स टू माइनस का 47। ये हमने एज इट इज कॉपी किया, ये 18 इधर प्लस का है, एक्स्ट्रा है, उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 47 और माइनस का 18 मिलाकर माइनस का 65 हो गया। n-1 निकालना है, ये एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉइंट अगर मैं हटाती हूँ तो ऊपर 650 हो जाएगा, नीचे 25। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 26। अब ये n के साथ ये -1 एक्स्ट्रा है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू 27 आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। हमें बताना है कि -150 इसका टर्म है या नहीं है। अगर ये इसका टर्म होगा तो n की कुछ होल नंबर में वैल्यू आएगी। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आती है तो ये -150 इस AP का टर्म होगा, और अगर n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी तो ये इसका टर्म नहीं होगा। तो हमने n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 11 हो गई, d की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दो, -3 आ गई। an की वैल्यू हमने -150 मानी, वो लगाया, फॉर्मूला लगाया, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -150। a की जगह 11 रखेंगे, d की जगह -3 रखेंगे, ये -150 एज इट इज। इस 11 को इधर ले जाएंगे, ये भी माइनस का हो गया, दोनों को ऐड करेंगे -161, ये -3 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये n के साथ -1 है, ये इधर जाके +1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 164/3, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसलिए -150 इसका टर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म हमें निकालना है, दिया है हमें इसमें whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अगर 11th टर्म दिया है तो देखो a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ n की जगह 11 रखेंगे तो यहाँ भी n की जगह 11 रख दिया, यहाँ हो गया a प्लस 10d, यानी a 11 बराबर होगा a प्लस 10d के, जो हमने यहाँ रख दिया, इक्वल टू 38। ये पहली इक्वेशन। दूसरी बनाएंगे, यहाँ 16 लिखा है तो a प्लस 15d हो जाएगा, इक्वल टू 73, ये दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, इन दोनों को माइनस किया -5d, इन दोनों को करेंगे -35,
डी की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ नीचे ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 35 कटा, 7 आ गया। अब हमें निकालना है, डी की वैल्यू तो मिल गई, अब ए की वैल्यू चाहिए। पहली वाली इक्वेशन हमने कॉपी करी, इस इक्वेशन में हमने डी की वैल्यू 7 पुट कर दी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, माइनस की 32। अब हमें निकालना था 31st टर्म, तो जैसे हमने यहाँ पर बताया 11th टर्म में लिखा a प्लस 10d, 16th टर्म में लिखा a प्लस 15d, तो 31st टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। a की वैल्यू हमने जो निकाली -32 वो रखेंगे, d की वैल्यू 7 निकाली है वो रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको सॉल्व किया, 178। 8th क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, 50 टर्म है, इसका मतलब कि उसका जो लास्ट टर्म है वो A50 होगा, ठीक है। आगे दिया है थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है और जो लास्ट टर्म है यानी A50 जो है वो 106 दिया है। दो इक्वेशन बनाएंगे, A3 की जगह लिखेंगे a प्लस 2d, किससे लिखा, फिर वही फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमने 3 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 और d, तो a प्लस 2d आ गया इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर ऐसी बनाई, a प्लस 49d इक्वल टू 106। दोनों इक्वेशन को हमने माइनस किया, माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे -47 और ये माइनस किया, माइनस का 94। d की वैल्यू निकालेंगे दिस अपॉन -47, माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 और 94 को कटेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब d की ये वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 12 दिया है, d की जगह हमने 2 रख दिया, मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, a की वैल्यू आ गई 8, ये 4 उधर जाएगा तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 29 टर्म निकालना है, ठीक है। तो a29 किसके बराबर, a प्लस 28 d के, a की वैल्यू 8 आई है, d की वैल्यू 2 आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 56, इन दोनों को ऐड किया 64। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म ऑफ AP एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। आगे दिया है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। पहले हमें ये बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, उसके लिए हमें पहले AP चाहिए। AP के लिए हमारे पास A और D दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हमने ये जो दो इक्वेशन बनाई, इससे बनाई ये, इससे बनाई ये, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारी D की वैल्यू आई। ये D की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमने पहली इक्वेशन में पुट करी है D की वैल्यू -2, इसको सॉल्व किया, A की वैल्यू 8 आ गई, A और D की वैल्यू हमें मिल गई। अब AP का जनरल कंसेप्ट क्या होता है, पहले A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। यही फॉर्मूला लगा के हमने ये निकाला, पहले लिखा देखो 8 माने हो गया A, फिर A प्लस D किया, A था हमारा 8 प्लस -2 किया, ठीक है। इसके आगे ऐसे कर लो, 8 प्लस 2 इंटू -2, यह जगह 8 माइनस 4, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो हमारी AP आ गई 8, 6, 4 एंड सो ऑन। अब हमें ये बताना है इसका कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने माना इसका nth टर्म जो है वो 0 है, तो an की वैल्यू 0 हो गई। n की वैल्यू हमें निकालनी है, फॉर्मूला पुट किया है an का, a की वैल्यू पुट करी 8, n-1 एज इट इज, d की जगह -2 पुट किया, ये हमने एज इट इज रखा, इस 8 को उधर ले गए तो माइनस का 8 हो गया, इस -2 को -8 के नीचे ले जाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, और इस -1 को उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। इक्वेशन बना ली, A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D और प्लस 7 एज इट इज। A से A कैंसिल हो गया, दोनों D एक तरफ ले आए, 16 में से 9 माइनस किया, 7D आ गया इक्वल टू 7, D की वैल्यू आ गई 1। यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस AP का कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म हमने मान लिया nth टर्म, nth टर्म 132 ज्यादा है उसके 54 टर्म से, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। an की जगह हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, a 54 की जगह लिख सकते हैं a प्लस 53d और प्लस 132 एज इट इज। a से a कैंसिल हो गया, ठीक, n-1 ऐसी रहेगा। अब यहाँ d है, d की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, ये जो हमें AP दी हुई है इससे निकालेंगे। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके निकाल लेते हैं। 15 माइनस 3 किया 12 आ गया, d की वैल्यू मैंने 12 पुट करी, यहाँ पर भी मैंने d की वैल्यू ये 12 पुट कर दी और ये एज इट इज कॉपी किया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, प्लस 132 एज इट इज कॉपी किया, इन दोनों को ऐड किया, ये आया। यहाँ पर ये 12 मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसको और इसको कट करेंगे, 64 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। n के साथ ये -1 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 65 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP दिए, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस हमारा D है। आगे दिया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इन दोनों AP का जो 100th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस 100 दिया है। तो पहले इनका 100th टर्म निकालते हैं। इसका फर्स्ट टर्म हमने A1 माना अपने मन से, इस वाले का हमने A2 माना। इसका जो 100 टर्म निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला लगाया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर हम 100 रखेंगे। ये ब्रैकेट में करके 1 इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि ये फर्स्ट AP का है। और a क्या होगा, पहला टर्म कितना था A1, और n की वैल्यू रखी 100, तो 100 माइनस 1 इज 99, और d एज इट इज क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस d माना है। सिमिलरली बिल्कुल दूसरी AP के लिए किया हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा A2 प्लस 99D। अब इन दोनों का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस हमें उन्होंने 100 दे रखा है, तो दोनों के 100 टर्म को हमने माइनस किया, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखी, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखी। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का A2 और ये भी माइनस का 99D हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए, A1 माइनस A2 बचा। ये किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। ये 100 कहाँ से है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन किया है कि दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दोनों AP के 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ। जो पहली AP है उसका 1000 टर्म कितना होगा, A1 प्लस 999D। कहाँ से निकाला, इस फॉर्मूले से। n की जगह पर हमने क्या वैल्यू रखी, 1000 वैल्यू रखी है। ठीक है, पहला टर्म A1 और यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 1, तो 999 और D। ऐसे ही दूसरी AP के लिए भी हमने 1000 टर्म निकाला। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, खोलेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 999D से A1 माइनस A2 बचेगा। और इसकी वैल्यू हमने पहले ही बोली है कि 100 के बराबर है, तो यानी दोनों AP के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें पता है कि जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, और खत्म कहाँ होते हैं, 999 पर होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर केवल वो नंबर लिखने हैं जो 7 से डिविजिबल है। हमें पता है 100 डिविजिबल नहीं है, करके देख लो आप ऐसे करके, 7 से ऐसे करके, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर पहले ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, तो वो आता है 105। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 105 हो गया, 3 डिजिट का जो डिविजिबल है। ऐसे ही जो मैक्सिमम नंबर आप देखोगे वो 994 आएगा, 999 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो हमारी AP क्या हुई, पहला 105, फिर 112 एंड करते करते 994 तक, यानी ये हमारी A की वैल्यू, D की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 7 आ गया, और लास्ट टर्म यानी AN हमारा हो गया 994। अब फॉर्मूले में पुट कर दिया, AN की वैल्यू 994 पुट करी, A 105, N माइनस 1 एज इट इज, और D की वैल्यू 7। उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के और 7 से डिविजिबल है, यानी हमें इस सीरीज में बताना है कि कितने नंबर है, कितने टर्म्स है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू सारी पुट कर दी, 105 को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो 889 आएगा। यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला गया, डिवाइड किया इसको तो हमारा 127 आया, और ये n माइनस 1 है तो 1 जब उधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, और 128, यानी पूरे 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। तो पहले हमने देखा 10 तो हमारा मल्टीपल नहीं होता, 11 नहीं होता, फिर 12 होता है, 12 के आगे 16 होगा मल्टीपल, एंड सो ऑन आगे करते जाएंगे। अब 250 नहीं होता है तो उससे पहले चलेंगे, 249 भी नहीं होता, 248 होता है, तो मैक्सिमम ये हो गया 248 और मिनिमम हो गया हमारा 12 वाला, यानी A की वैल्यू 12 हो गई, D की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दिया, 4 आ गया, और ये AN की वैल्यू दी है, इसमें भी हमें N कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिखा है, सबकी वैल्यू पुट करी। अब इस 12 को यहाँ लेके आए, पहले माइनस कर दिया 236, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया 59, ये -1 प्लस वो माइनस में है उधर जाकर प्लस हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 60। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 ...
एंड 3, 10, 17 डॉट 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 इक्वल। कह रहे हैं दो एपीज दिए हैं, इन दोनों का nth टर्म जो है वो किस n की किस वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म बराबर होगा। तो हमने माना कि n वैल्यू हमने ले ली और दोनों का nth टर्म हमने बराबर रख दिया। दोनों के लिए हमने फॉर्मूला लगाया सेम। इस वाली सीरीज में a की वैल्यू कितनी है, ये 63, d की वैल्यू कितनी, 63 में से 65 को माइनस करेंगे 2, तो a की जगह पुट किया 63, d की जगह पुट किया 2। ऐसे ही हमने इसमें किया, यहाँ पर a की वैल्यू ये हो गई 3 और 10 माइनस 3 किया 7, ये हमारी d की वैल्यू हो गई। दोनों वैल्यू पुट करी, a की जगह 3, d की जगह 7। अब दोनों को इक्वल रखा है, अब सिंपल सिंप्लीफाई करना है। 63 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 से मल्टीप्लाई किया -2। सिमिलरली यहाँ पर 3 एज इट इज, 7n और 7 को -1 से किया तो -7। अब नंबर एक तरफ कर लिए, n वाले एक तरफ कर दिए। यहाँ पर 63 एज इट इज, ये माइनस का 2 एज इट इज, 3 को इधर लाई माइनस में, ये माइनस है तो यहाँ प्लस में, ये 2n यहाँ प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। इन सबको सिंप्लीफाई किया तो 65 और ये 5 है, तो वैल्यू आ गई 30। 16 क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म 16 दिया है, दैट मीन्स a3 की वैल्यू हमने लिख दी a प्लस 2d, किस फॉर्मूले से, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। ठीक है, n की जगह हमने 3 लिखा हुआ है तो इसकी जगह हमने लिखा a प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2d इक्वल टू 16। ये पहली इक्वेशन बन गई। आगे दिया है आपको, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो अगर हम फिफ्थ टर्म में 12 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। a7 की वैल्यू रखी a प्लस 6d, a5 की वैल्यू रखी a प्लस 4d प्लस 12। अब a से कैंसिल हो गया, 4d को इधर लाई माइनस किया, 2d आ गया, तो d की वैल्यू मेरी आ गई 6। अब ये वैल्यू मैं इस पहली इक्वेशन में जाके पुट कर देती हूँ। ठीक है, d की जगह मैंने यहाँ 6 पुट किया, ये 12 हो गया हमारा, इस 12 को उधर ले गए तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें बताना था AP का जनरल फॉर्म होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a की जगह 4 रखा, सबकी वैल्यू रखी, 4 प्लस 6 कर दिया, यहाँ 4 प्लस 2 इंटू 6, यहाँ 4 प्लस 3 इंटू 6, सब में वैल्यू रखती जा रही हूँ। ये a की वैल्यू, ये d की वैल्यू, ये a की, ये d की, 2 की जगह 2 एज इट इज कॉपी किया, ऐसे ही 3 की जगह 3 कॉपी किया और d की जगह 6। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ये 4 एज इट इज, इन दोनों को जोड़ा 10, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, 12 प्लस 4 16 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18, 18 प्लस 4 22 एंड सो ऑन। तो हमारी एपी ये हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी हमें ये दे रखी है 3 8 13 डॉट 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 253, हमें पीछे से 20th बताना है। तो हमने क्या किया, पूरी सीरीज को उल्टा कर दिया, 253 पहले हो गया डॉट 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 13 8 एंड 3। अब इसमें पहला टर्म 253 हो गया, d की वैल्यू किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे मिल जाती है, तो 8 माइनस 13 किया, हमें -5 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, a20 निकालना है, 20th टर्म। तो इसके लिए हमने a प्लस 19d, कौन सा फॉर्मूला लगाया, फिर से वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर 20 रख दिया। a की वैल्यू 253 हो गई, d की वैल्यू -5 हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -95, इन दोनों को सॉल्व किया, इट इज 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया है 24। इसकी जगह हम रख सकते हैं a प्लस 3d, फिर से वही फॉर्मूले से, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 7d और ये आ गया 24। a और a को ऐड किया 2a, 3d और 7d को ऐड किया 10d और इक्वल टू 24। इस पूरे में से दोनों में तरफ से 2 कॉमन ले लिया हमने और कट कर दिया, तो यहाँ से बचा खाली a, यहाँ से 5d और यहाँ से 12 बचा। ये पहली इक्वेशन हुई। दूसरे में आगे लिखा है इन्होंने, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 5d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d और ये हमारा एज इट इज। इन दोनों को जोड़ा, a को तो 2a हो गया, 5d और 9d को जोड़ा तो 14d और 44 एज इट इज। इनमें से भी 2 पूरे में से कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से कट कर दिया, तो बना a प्लस 7d इक्वल टू 22। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 5d और 7d को माइनस करेंगे तो माइनस का 2d, 12 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 10। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, d की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और d की वैल्यू, a की वैल्यू निकालेंगे। पहली इक्वेशन में हमने ये पुट कर दी वैल्यू,
ए की जगह ए, डी की जगह हमने 5 रख दिया, 5 और 5 25 हो गया, 25 को उधर ले गए, माइनस का 25, आंसर आ गया माइनस का 13। अब आपसे पूछा है एपी के शुरू के 3 टर्म बताओ, तो पहला होता है ए, दूसरा ए प्लस डी एंड तीसरा ए प्लस 2d। तो यहाँ पर लिख लो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर, फिर ये लिख देना, ठीक है। पहला हो गया -13, दूसरा ए की जगह -13, डी की जगह 5, ऐसे यहाँ पर ए की जगह -13 प्लस 2 इंटू डी की जगह 5। इनको सॉल्व किया तो -13, -8 और -3। क्वेश्चन नंबर 19, Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and receive an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? आपको दिया एक लड़की है, उसकी पहले हर साल की इनकम कितनी है 5,000, हर साल उसको इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपए का, यानी अगले साल जो उसे सैलरी मिलेगी वो 5200, उसके बाद कितनी मिलेगी 5400, 200 ऐड करते जा रहे हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कौन से साल में उसे सैलरी मिलेगी 7,000। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू ये दी है, डी की वैल्यू इनको माइनस करके निकाल लिया 200, और ए एन की वैल्यू हो गई 7,000, और हमें निकालना है एन की वैल्यू। फॉर्मूले में पुट किया, ए एन की जगह 7,000, ए की जगह 5,000, एन -1 एज इट इज, और डी की जगह 200। अब इस 7,000 में से ये 5,000 माइनस किया, क्योंकि 5,000 के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा, ये एज इट इज कॉपी किया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको 2,000 के नीचे ले गए, 2,000 अपॉन 200 करेंगे तो 2 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 10, ये 10 आ जाएगा। अब इस -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, यानी 11 साल के बाद उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। और ईयर बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000, तो उसमें 11 साल जोड़ दिए तो आ गया 2006, यानी 2006 में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n. पहले वीक में सेविंग है 5, उसमें 1.75 जोड़ दिया तो आ गया 6.75, ठीक है। जोड़ना कैसे है, 5 है और 1.75 है, यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 दोनों को सिंपल ऐड कर दिया, दिस वन। और वो पूछ रहे हैं कितने समय के बाद उसकी जो सेविंग है, कितने वीक के बाद वो 20.75 हो जाएगी, यानी एम ए एन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में पुट कर दी सारी चीज, ए एन की जगह ये, ए की जगह ये, n -1 एज इट इज, और डी की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। अब इस 5 को मैं इधर लाऊंगी तो 20.75 -5 हो जाएगा, जब मैं इसे माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 15.75 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचा 1575 डिवाइड बाय 175, तो ये पूरा 9 टाइम्स में कट जाएगा। और इस -1 को इधर लाऊंगी तो 9 + 1 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 10।